बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को मिली जीत के बाद ये उनका पहला दौरा है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले 16 नवंबर को खुद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि वो सीमांचल आएंगे। ओवैसी ने पोस्ट पर लिखा था, सीमांचल के मेरे भाइयों और बहनों, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इंशाअल्लाह मैं 21 और 22 नवंबर को सीमांचल में रहूंगा। शुक्रवार को ओवैसी सबसे पहले बलरामपुर पहुंचेंगे। यहां जुमे की नमाज अदा करने के बाद दोपहर 1:30 बजे कार्यकर्ताओं के साथ लंच का कार्यक्रम होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे से बलरामपुर में ही पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। इसके बाद ओवैसी पूर्णिया जिले के 22 विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक वो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे वो आमोर पहुंचेंगे। यहां जनसंपर्क और बैठक करेंगे। शनिवार को ओवैसी किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोहागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 21 नवंबर 2025 बलरामपुर दोपहर 1:30 बजे, बैंसी दोपहर 3:30 बजे, आमोर शाम 5 बजे, दफ्तरी पैलेस रात 7:45। 22 नवंबर 2025 कोचाधामन सुबह 10:15 बजे, जोकीहाट सुबह 11:30 बजे, बहादुरगंज दोपहर 1:30 बजे, ठाकुरगंज दोपहर 3:30 बजे, बागडोगरा शाम 4:45 पर। ओवैसी के स्वागत को लेकर एआईएमआईएम जिला अध्यक्षों, विधायकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए हैं। कार्यकर्ता इस दौरे को विजय यात्रा के रूप में देख रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी की पतंग छाई। जोकीहाट सीट पर मुर्शिद आलम ने 28,803 वोटों के अंतर से जेडीयू के मंजर आलम को हराया। बहादुरगंज सीट पर एआईएमआईएम के तौसीफ आलम ने कांग्रेस के मोहम्मद सरवर आलम को हराया। कोचाधामन सीट पर एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम ने आरजेडी के मुजाहिद आलम को हराया। आमोर सीट से अख्तरुल ईमान ने 1,0836 वोट हासिल किए और 38,928 मतों के अंतर से जीते। 22 सीट से एआईएमआईएम के गुलाम सरवर ने बीजेपी के विनोद कुमार को बड़े अंतर से हराया। चुनाव परिणाम आने के बाद ओवैसी ने एक बार फिर दोहराया था कि हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ 2 चीज़ों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर एमआईएम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूँ कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलएस को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे।